प्रभु के काम को, प्रभु की बात को कहने के लिए प्रभु ने मुझे इस्तेमाल किया। इस बात के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और सच में बहुत अच्छा लगता है मुझे यहाँ पर जुड़ना और आप लोगों के गीतों को सुनना, क्योंकि ये एक बहुमूल्य तोड़ा है जो परमेश्वर ने हम सबको दिया है और वो इन दिनों में इस तोड़े को बहुतायत से इस्तेमाल करने वाला है, ऐसा उसका वचन भी कहता है। और शायद आज का जो वचन है वो प्रभु ने इसीलिए दिया है। आज का कोई ऐसा था भी नहीं कि मुझे वचन शेयर करने का मौका मिलेगा, लेकिन मुझसे भाई ने पूछा, मैंने कहा हाँ भाई ठीक है। और प्रभु ने वो वचन दिया मुझे जो शायद वो आप लोगों से बात करना चाहता था, इसलिए उन्होंने मुझसे बात करी और मैंने हाँ करी और प्रभु ने मुझे ये मौका दिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो और आप सबका भी धन्यवाद हो कि आप लोगों ने अपना कीमती समय यहाँ पर निकाला है और निश्चित रूप से आप इसमें लाभान्वित होंगे। किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। परमेश्वर आप सबके आत्मिक जीवन को और बढ़ाएगा। आपका धन्यवाद हो भाई। और सब आदर और महिमा मैं परमेश्वर के चरणों में उंडेलती हूँ और ये विनती करती हूँ कि किसी भी तरीके से कोई भी दिक्कत और परेशानी ना आए कि उसका वचन आप लोगों तक ना पहुंचे। तो आइए आज हम अपना वचन शुरू करते हैं। बहुत अद्भुत वचन दिया है परमेश्वर ने और कैसे प्रभु का वचन एक दूसरे से लिंक करता है, एक दूसरे की बातों से लिंक करता है, इसको हम आज का वचन देखेंगे तो समझेंगे। और हम उससे पहले कि हम वचन में जाएं, मैं पढ़ना चाहूंगी आपके सामने निर्गमन 26 और उसका 31। निर्गमन 26 और उसकी 31 से लेकर 33 आयत तक। हालांकि 37 आयत तक था। अगर आप में से किसी को मिल जाता है और पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ दीजिए, वरना तो मैं तो पढ़ ही दूंगी। निर्गमन का 26वां अध्याय और उसके 31वें वचन से। यहाँ पर नीले, बैगनी हाँ, और लाल रंग के और हाँ, बटी हुई सूक्ष्म हाँ, सनी वाले कपड़े का एक बीच वाला पर्दा बनवाना। वह हाँ, कढ़ाई के काम किए हुए करूबों के साथ बने और उसको सोने से मढ़े हुए बबूल के 4 खंभों पर लटकाना। इनकी अंकरियां सोने की हो और ये चांदी की 4 कुर्सियां पर खड़ी रहें और बीच वाले पर्दे को अंकरियों के नीचे लटकाकर उसकी आड़ में साक्षी पत्र का संदूक भीतर ले जाना। इस प्रकार वह बीच वाला पर्दा तुम्हारे लिए पवित्र स्थान को परम पवित्र स्थान से अलग किए रहे। फिर परम पवित्र स्थान में साक्षी पत्र के संदूक के ऊपर प्रायश्चित के ढकने को रखना और उस पर्दे के बाहर निवास के उत्तर को और मेज रखना और उसके दक्षिण की ओर मेज के सामने दिब्बट को रखना। फिर तंबू के द्वार के लिए नीले, बैगनी और लाल रंग के और बटी हुई शुक्र शनि वाले कपड़े का कढ़ाई का काम किया हुआ एक पर्दा बनवाना और इस पर्दे के लिए बबूल के 5 खंभे बनवाना और उनको सोने से मढ़वाना। उनकी कड़ियां सोने की हो और उनके लिए पीतल की 5 कुर्सियां ढलवा कर बनवाना। आमीन। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर बरकत हो। और आप सब समझ गए होंगे कि ये क्या है। ये एक टैबरनेकल का वर्णन है यहाँ पर। और आप देखिए इसके अंदर जो है 3 रंग बोले गए हैं, नीला, बैंगनी और लाल रंग। और साथ में कपड़े का जो नाम दिया है वो लिनन का कपड़ा दिया हुआ है। और मेरे ख्याल से हम सब जानते होंगे कि लिनन का कपड़ा जो है ये फ्लेक्स के फाइबर से बनता है। फ्लेक्स को हिंदी में अलसी कहते हैं, जिसके आजकल बहुत ज्यादा कहा भी जाता है कि अलसी के बीज खाने चाहिए, वो शरीर के लिए अच्छे होते हैं। जो उसका फाइबर होता है उससे, उसके जो तंतु होते हैं उससे ये कपड़ा बनता है, लिनन का कपड़ा। लिनन के कपड़े और ये रंग, ये है तो पुराने नियम में, लेकिन ये नए नियम में यीशु मसीह का वर्णन करते हैं। जो लिनन है वो यीशु मसीह के कामों को दर्शाता है जो उसने अपनी मिनिस्ट्री में
किए। 3.5 साल की जो मिनिस्ट्री थी उसकी, उसमें जिन कामों को उसने किया, ये लिनन का कपड़ा जो है, ये उसको दर्शाता है। और ये जो 3 रंग हैं, ये उसके अलग-अलग चीज़ों को दर्शाते हैं, जिसको हम आगे देखेंगे। तो एक तरीके से जो ये पढ़ा हमने, ये ये वो शब्द हैं परमेश्वर के, जो कि उसने मूसा को दिए थे। और मूसा को जो उसने बताया था, आप ये देखिए कि आज हमें कभी कोई बात कही जाती है, तो हम थोड़ी देर के बाद भूल जाते हैं। अगर हम अपने बच्चों को कहते हैं 1 गिलास पानी ले आओ, तो वो अगर इधर-उधर कोई काम कर रहे होंगे तो कहेंगे हम भूल गए। लेकिन मूसा को देखिए, मूसा को परमेश्वर ने जो आदेश दिया था कि तू इस तरीके से बनवाना, और इतनी उसको बुद्धि थी कि उसने वो याद रखकर बिल्कुल उसी तरीके से, कि कितने हाथ ऊंचा जो है वो पर्दा बनना चाहिए, कितने कुर्सियां कैसी बननी चाहिए, सोने से मड़वाई जानी चाहिए, कितने कुंदे होने चाहिए, तो कितने डंडे होने चाहिए, कितनी पर्दे लगने चाहिए, वो सब चीजें जो नाप खुदा ने दिया था, वो सब उसके दिमाग के अंदर था। तो वो बुद्धि परमेश्वर ने उसको इसलिए देकर रखी थी कि जो वो तंबू बनाए, टबरनेकल जो है तंबू कहलाता है। तंबू वो स्थान है जो परमेश्वर चाहता था कि जब मैं इज़राइल को निकाल के लेके आऊं, तो मेरा इनके साथ एक संबंध बना रहे, और मैं इस तंबू के द्वारा उनसे बात करूंगा। इसलिए उसने इस तंबू को बनवाया। और ये तंबू जो है पूरा का पूरा यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करता है। जो पर्दा है, पर्दे का सफेद जो लिनन है, वो यीशु मसीह के कामों को दर्शाता है। और जो रंग है, वो अलग अलग चीजों को दर्शाते हैं। जो नीला रंग है, वो उसके स्वर्गीय स्वभाव को दर्शाता है। जो इसमें नीले रंग के और बैंगनी रंग के और लाल रंग के धागे लगे हुए थे पर्दे के अंदर, वो अलग अलग चीजों को दर्शाते हैं। जो नीला रंग है, वो उसके स्वर्गीय और दिव्य स्वभाव को दर्शाता है। और जो पर्पल कलर है, बैंगनी कलर है, वो उसके शाही स्वभाव को दर्शाता है। शाही स्वभाव जो है, वो उसका यीशु मसीह का जो शाही स्वभाव है, उसको दर्शाता है। यानी एक तरीके से ये रंग हमें ये बताता है कि यीशु मसीह जो है, वो सर्वोपरि राजा है, राजाओं का राजा है, और ईश्वरों का ईश्वर है। इसलिए ये वाले रंग लिए गए थे। और रह गया लाल रंग। लाल रंग तो आप सबको भी पता है कि ये कष्ट उठाने के लिए और बलिदान देने के लिए है। ये तीनों रंग जो हैं, इन तीनों रंगों का कुछ अलग अलग मतलब है, जो कि पुराने नियम में है, और पुराना नियम इसी तरीके से नए नियम से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर एक चीज और देखिए। हालांकि देखिए, मेरे को पता है कि आप लोगों ने मिलाप वाले तंबू का अध्ययन जो है पास्टर शाहुल आप लोगों को करवा रहे हैं, और वो इतने अच्छे तरीके से खोल खोल के करवा रहे हैं। लेकिन मेरा विषय वो नहीं है। हम इस विषय से अभी आगे चलेंगे। मैं थोड़ा सा बस मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो पर्दा है, पर्दे के जो रंग है, उनका क्या मतलब है। और ये पर्दा लटका हुआ है बीच में, कहाँ पर लटका हुआ है? आंगन, उसके बाद पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान। पवित्र और महापवित्र स्थान के बीच में ये पर्दा है। पर्दे का मतलब, तंबू के ऊपर जो था पर्दा था, इसका मतलब यह है कि एक ही द्वार था। जो दाऊद का तंबू था, उसके अंदर सिर्फ एक द्वार था। सिर्फ एक द्वार। एक द्वार का मतलब क्या हो गया? हमें यीशु मसीह ने एक जगह कहा है, एक जगह कहा है। अगर आप में से किसी को भी मिल जाए, वो आयत निकाल लीजिएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 10वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 10वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत। द्वार में हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा, और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। देखिए, ये यीशु मसीह ने बता दिया ना कि द्वार में हूँ। यहाँ पर तंबू के सामने पर्दा लटका हुआ है, और उस एक द्वार से जाना आना होगा। और यीशु मसीह ने खुल के ये चीज कह दी है कि द्वार मैं हूँ। इसके अलावा अगर कोई भी कहता है कि इस रास्ते पर चलकर तुम मोक्ष प्राप्त कर सकते हो, इस रास्ते पे चलकर तुम्हें अनंत जीवन मिल सकता है, तुम इस रास्ते पे चलोगे तो तुम्हें ये मिल जाएगा, तुम यहाँ पे भक्ति करोगे तुम्हें ये मिलेगा, तुम यहाँ पे ये वाली बलि चढ़ाओगे तो तुम्हें ये मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि
यीशु मसीह ने, जो कि हमारा जीवित परमेश्वर है, जिसने की मृत्यु के ऊपर जय पाई है, वो कहता है कि द्वार मैं हूँ। सिर्फ मेरे द्वारा ही तुम अंदर जा सकते हो। परम प्रधान से तुम मिल सकते हो मेरे द्वारा, सिर्फ मेरे द्वारा। और तुम मेरे द्वारा ही बाहर आ जा सकते हो, और तुम्हें चारा भी मिलेगा। चारा क्या है? ये चारा क्या है? वचन, जो कि हमारा जीवन बनाता है, अनंत जीवन बनाता है, जो हमें अनंत जीवन देता है। हमें हमारी जो आत्मिक शांति है, आत्मिक जीवन है, हमारी बढ़ोतरी है, हमारी सुरक्षा है, ये सारी ज़रूरतें खुदा पूरी करता है। इसमें कोई भी शक नहीं है कि परमेश्वर जो है वो हमारी सुधि नहीं लेता। उसने शुरू से ही, पुराने नियम में डेविड जो था, ये तो बहुत पहले था। यीशु मसीह तो दाऊद के बहुत बाद आया है, लेकिन देखिए कि वचन में यीशु मसीह के आने का, उसके बलिदान देने का, उसके स्वभाव का, उसके कामों का सारा वर्णन पहले से ही है। सारा वर्णन पहले से ही है। हम किसी भी तरीके से अपने आप को इससे अलग नहीं कर सकते। ये हमें खुदा ने बहुत अच्छा मौका दिया है कि उसने हमें परमेश्वर के निकट आने का मौका दिया है। आजकल जबकि हम हर तरफ ये सुन रहे हैं कि अब अंतिम समय आ रहा है, अंतिम समय आ रहा है, हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि हम उसको जानते हैं। अब हमारे काम ये है कि हमें जो है वो आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। ये तो सिर्फ ये था कि खुदा ने किस तरीके से इज़राइलियों के बीच में रहने का मन बनाया था। एक तंबू बनवाया उसने, और उस तंबू के ज़रिए उसने बता दिया कि फिर भी जो लोग हैं मेरे से पलट के रहेंगे, और जो दूसरी अन्य जातियाँ, क्योंकि इज़राइल के अलावा हम सारे जितने भी हैं ना, हम अन्य जातियाँ हैं। तो हम सबके लिए भी एक उद्धार का मार्ग खोलना था। तो इसलिए उसने यीशु मसीह को तो भेजना ही था। ये उसने डेविड के समय में बता दिया था। और अब हमारा क्या काम है, वो हमारे लिए हमसे क्या चाहता है, आज हमारा विषय वो है। हमारा विषय ये नहीं था, ये तो मैंने थोड़ा-सा बताया आप लोगों को कि ये जो चीज़ है अ, एग्ज़ैक्टली दाऊद ने बनाई, क्योंकि खुदा को ये चीज़ पसंद नहीं थी कि इसमें 1 इंच का भी इधर-उधर हो, क्योंकि वो चीज़ जो थी यीशु मसीह को रिप्रेज़ेंट कर रही थी। वो यीशु मसीह को दिखा रही थी कि ये यीशु मसीह है, जो कि आगे मेरे लोगों को बचाने आएगा। तो हमारा आज विषय है, वो है पहला कुरिन्थियों, उसका 6 बाब और उसकी 19वीं आयत। बहुत अच्छी आयत है, और आप लोग बहुत जानते हैं इस आयत को, और जो कहती है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? हमारी देह को पवित्र आत्मा का मंदिर क्यों कहा गया है? ये जो आपको मैंने शुरू में जो बताया, वो मैंने यूं ही नहीं बताया। ये परमेश्वर ने इसका खुलासा करा आज कि क्यों है हमारी देह जो है पवित्र आत्मा का मंदिर क्यों कहा गया है? क्यों हमारे शरीर को, देह को पवित्र आत्मा का मंदिर कहा गया है? आप सब लोगों के पास ये शरीर है, परमेश्वर ने ये शरीर दिया है। अगर हम अपनी बनावट को देखते हैं, तो देखिए हमारे जो टैबरनेकल है, जो हमारा तंबू है, उसके 3 भाग हैं, बाहरी आंगन, पवित्र और महापवित्र। ये 3 भाग हैं। हमारे शरीर के अंदर भी यही भाग हैं। जो हमारे हाथ हैं, हमारे पैर हैं, हमारी ज़ुबान है, हमारे कान हैं, ये जितने भी अंग हैं, ये सब बाहरी आंगन के अंग हैं। आप समझ रहे हैं कि भई मैं ये चीज़ क्यों कही जा रही है कि ये सारे बाहरी आंगन के अंग हैं? क्योंकि हमारे हाथ हमारे शरीर के वो अंग हैं जो हमसे बहुत बार गलत काम भी करवाते हैं। हमारे पैर वो भाग हैं जो हमें बहुत सारी गलत जगहों पर ले जाते हैं। हमारी आँखें वो भाग हैं जो हमें बहुत सारी गंदगी देखने के लिए उतारू करते हैं। हमारी ज़ुबान वो है जो हम कड़वे से कड़वे शब्द अपने सामने वाले को बोलते हैं कि उसको कितना दुःख हम पहुँचा सकते हैं। तो और हमारे कान ऐसे हैं कि जो
गलत बातों को सुनने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो ये जितने भी अंग हैं जो हमसे गुनाह करवाते हैं, ये सारे के सारे अंग जो हैं हमारे बाहरी आंगन में आते हैं। हमारा शरीर देह का, पवित्र आत्मा का मंदिर है, ये सिर्फ ऐसे ही नहीं कहा गया। ये अंग जो हैं वो भाग हैं जो हमें विभिन्न प्रकार के सांसारिक कार्य करने के लिए हम इनको इस्तेमाल करते हैं। कुछ तो ऐसी चीजें होती हैं, कुछ तो ऐसी चीजें होती हैं कि जो हमारे लिए जरूरी होती हैं। अगर हम खाना नहीं पकाएंगे तो खाएंगे क्या? अगर हम अपनी नौकरी पे नहीं जाएंगे तो हमारे पास पैसा कहाँ से आएगा? ये चीजें हम सोचते हैं। हमारे बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे तो पढ़ेंगे कैसे? हम अपने बच्चों को छोड़ने नहीं जाएंगे तो उनकी सुरक्षा कैसे होगी? दुनियावी तरीके से जो हम सोचते हैं वो काम जरूरी भी है, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो कि यही भाग हमसे करवाते हैं, जो कि गलातियों के 5वें अध्याय की 19वीं आयत में है। गलातियों 5वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत। शरीर के काम कौन कौन से हैं? व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, फूट, विधर्म, विरोध। और इन सबसे ऊपर ये तो जो लिखे हुए हैं बाइबल में लिखे ही हुए हैं, लेकिन जो सबसे ऊपर है वो भी बाइबल में ही लिखा हुआ है, बाइबल से बाहर नहीं है। हमारा अहम, हमारा मैं, हमारा स्वार्थ, जिसके कारण जो है हम खुदा का भी इनकार कर जाते हैं। हम लोग ये सोचते हैं कि नहीं नहीं नहीं, हम तो ऐसा नहीं करते। जो ये बात अभी आई है सामने, इस बात को सुन के शायद हम अपने मन में ये सोच रहे हैं, अरे नहीं, हम तो कभी भी नहीं करते खुदा का इनकार। हम ऐसे कभी नहीं कहते कि नहीं यीशु मसीह, हम आपको खुदा नहीं मानते। हम ऐसे नहीं कहते, लेकिन हम फिर भी खुदा का इनकार करते हैं। किस तरीके से करते हैं? जब हम किसी दूसरी चीज को खुदा से ज्यादा तवज्जो दे देते हैं, किसी दूसरी चीज को खुदा से ज्यादा तवज्जो देते हैं। आजकल एक शब्द बड़ा चलता है, बहुत चल रहा है आजकल, एक शब्द डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। हम अपने देश के लिए कहते हैं कि भाई डेमोक्रेटिक देश है हमारा, लोकतंत्र। पर मैं पॉलिटिकल उसमें नहीं जा रही हूँ, मैं रिलीजियस उसमें कह रही हूँ कि डेमोक्रेसी शब्द जो होता है ये खुदा का इनकार करवाता है हमारे से। कैसे? जैसे यदि हम दोनों नियम पढ़ते हैं और उनको फॉलो करें तो दोनों का सार एक ही है कि यहोवा ही परमेश्वर है। अगर हम इस बात को पढ़ते हैं, नियम अगर 10 जो हुक्म दिए हुए हैं हमें, अगर उसमें दोनों नियम पढ़ते हैं तो अपने ईश्वर को छोड़ के किसी और को ईश्वर ना मानना, बड़े साफ शब्दों में लिखा हुआ है। और जो हमारी उत्पत्ति का पहला अध्याय है उसकी पहली आयत में तो, और पहले बाब में सब कुछ यही लिखा हुआ है कि सृष्टिकर्ता वही है, सारी सृष्टि की रचना उसी ने करी और यीशु मसीह उसका बेटा है। हमें उसको ही मानना है। हमें कोई गुंजाइश ही नहीं है कि हम किसी दूसरी चीज को इन दोनों से ऊपर रख सकें। हम किसी भी चीज को यहोवा और जीसस से ऊपर नहीं रख सकते। क्यों? रीजन है उसका, क्योंकि आवर लॉर्ड ऑलमाइटी हेट्स डेमोक्रेसी। हमारा जो खुदा है वो डेमोक्रेसी को नहीं मानता। अगर आप पुराना नियम पढ़ते हो और आपने नया नियम भी पढ़ा हो या बीच बीच में से भी आपने पढ़ा हो तो बहुत ही साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि मुझे छोड़कर किसी और को खुदा ना मानना। मुझे छोड़कर किसी और को खुदा ना मानना। तो जब अगर ये वाली बात साफ लिखी हुई है कि मुझे छोड़कर किसी और को खुदा ना मानना, तो कैसे हम ये कह सकते हैं कि
हम अपने खुदा के आगे नहीं चलेंगे। हमें डेमोक्रेसी वर्ड जो है अपने रिलीजन के अंदर बिल्कुल भी नहीं लेके आना। हम क्या करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी क्या करते हैं, हम अपने सारे दोष जो हैं दूसरे लोगों के ऊपर लगा देते हैं। बहुत जल्दी, इतनी जल्दी करते हैं कि हम दूसरे लोगों के ऊपर लगा लेते हैं दोष सारे। वो हमें नहीं करना। हमारे बाहरी अंग जरूर हमारे से गड़बड़ी कराते हैं और बहुत सारी बातें ऐसी करवाते हैं कि जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। बाहरी आंगन में हम बहुत कुछ कर जाते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन हमको अपने आप को संभाल कर चलना है। हमें अपने हाथ पैर आंख नाक दिल जबान दिमाग सबके ऊपर कंट्रोल रखना है और हमें बिल्कुल ये मौका नहीं देना कि कभी भी हम इस तरीके से परमेश्वर की नजरों में आए कि हम अपने परमेश्वर की जगह किसी और को दे रहे हैं। हाँ, नहीं नहीं नहीं, हम मानते हैं, हम खुदा को मानते हैं, हम खुदा को मानते हैं। ये कहते कहते हम मूर्ति पूजा भी कर लेते हैं, हम लालच भी कर लेते हैं। हमारे मन में किसी दूसरे की चीजों को देख के लालच आ जाता है जब, तो हमारे खुदा का स्थान वहां से नीचे हो जाता है। वो परमेश्वर को पसंद नहीं आता बिल्कुल भी, कि जब परमेश्वर का स्थान हम दूसरी चीजों के साथ में नीचे कर देते हैं, वो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता। आज हमें अपने आप को जांचना है। हमें अपने आप को जांचना है कि क्या हमारी जरूरतें, हमारे सगे संबंधी परमेश्वर से ऊपर हैं या नीचे हैं। आज हम अगर इस बात को जांचें तो हमें सुधार की बड़ी आवश्यकता है। मेरे अंदर तो है, होता है, बहुत बार होता है। हम इंसान हैं, गलती तो करते ही हैं, लेकिन हमें अपनी गलती को मान के और उसका रिपेंटेंस करना बड़ा जरूरी है। अगर हम यहोशू की पुस्तक और उसका पहला अध्याय और उसकी 8वीं आयत देखें, यहोशू उसका पहला अध्याय और उसकी 8वीं आयत, जहां पे लिखा हुआ है, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से ना उतरे और इस पर ध्यान दिए रहना और हर काम उसी के अनुसार करना, तो तेरे सब काम सफल होंगे। तो तेरे सब काम सफल होंगे। व्यवस्था की पुस्तक कौन सी है? जो हमें परमेश्वर ने नियम दिए। हम बहुत बार ये कहते हैं कि खुदा ने 10 हुक्म दिए। 10 हुक्म नहीं दिए, बहुत हुक्म है। हर जगह कहीं ना कहीं कुछ लिखा हुआ है, हर शब्द ही एक हुक्म है, बहुत सारे हुक्म है। तो हमें बहुत सारी चीजों को मानने में कई बार दिक्कत भी आती है कि अरे खुदा बाप ने हमें किस तरीके से यहाँ बांध दिया, लेकिन वो जरूरी भी तो है। इससे बाहर निकलने का भी तरीका ऊपर वाले ने दिया है। पहले बाहरी आंगन में क्या होता था, बर्न्ट ऑफरिंग होती थी, ऑफरिंग दी जाती थी, बलि दी जाती थी, जिसे जलाया जाता था कि अब तुम्हारे पाप क्षमा हुए। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। अब नए नियम में क्या कर दिया है, रिपेंटेंस कर दिया, मन फिराओ, कि हमें अपने परमेश्वर को डिनाई किया है। पहले हमने इस बात की खोज करनी है कि प्रभु जी, हमने आपके बजाय अपनी जरूरतों को ऊपर रखा, हमने आपके बजाय अपनी जरूरतों को पूरा रखा, हमने आपका स्थान नीचा कर दिया, हमसे गलती हुई। और जब हम अपनी इस गलती की क्षमा मांगते हैं तो हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो कि क्षमा करता है, जो कि क्षमा करता है, और वो हमें क्षमा करता है। वो हमारी उस ऑफरिंग को कबूल करता है। ये हमारी एक बर्न्ड ऑफरिंग जो है वो कबूल करता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम दिन भर अपने काम खत्म करने के बाद जब भी हम रात को सोने के लिए जाते हैं, तो सोने से पहले निश्चित रूप से हम अपने पूरे दिनचर्या को देखें कि हमने कहाँ पर ये गलती करी है। मैं फिर कह रही हूँ कि हमारा खुदा जो है वो डेमोक्रेसी को बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। तो इसलिए हमें इस बात से बहुत ज्यादा
सावधान रहना है कि हम किसी भी तरीके से अपने परमेश्वर को नीचे ना करें। दूसरी चीज है, हम पवित्र प्रार्थना बोलते हैं, हे हमारे पिता की प्रार्थना बोलते हैं, और उसके अंदर एक शब्द हम कहते हैं कि जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, मेरे भी अपराध क्षमा कर। जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, तो हमारे भी अपराधों को क्षमा कर। तो क्या ऐसा सच में है? ऐसा सच में है जो हम मांगते हैं? क्योंकि हमने तो पहले ही कंडीशन लगाई है। देखिए, खुदा बाप ने जो प्रार्थना हमें सिखाई ना, वो यूं ही नहीं सिखाई है, सोचने समझने के लिए सिखाई है ये, कि तुम एक कंडीशन लगा रहे हो, खुद लगा रहे हो तुम एक कंडीशन, कि जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया। तो क्या तुमने वो कंडीशन पूरी करी? उसमें मैं भी आती हूँ, आप भी आते हैं, सब आते हैं, हम लोग जितने यहाँ पर उपस्थित हैं, जितने नहीं भी हैं, सब आते हैं, जो मसीह को मानने वाले हैं और ये प्रार्थना बोलते हैं, वो सब आते हैं इसमें। तो क्या हम उनको क्षमा करते हैं जो हम अपनी क्षमा मांग रहे हैं? या हम अपने मन में दुष्टता रखे हुए हैं किसी के लिए भी, या अपने मन में हम किसी भी तरह की बुराई रखे हुए हैं, और अपने ऊपर ऊपर से तो अगर किसी ने हमारे से माफी मांगी, हमने ऊपर ऊपर से उसको माफ कर दिया, हाँ ठीक है हम माफ करते हैं, यीशु मसीह के नाम से तुम्हें माफ करते हैं। लेकिन इतना बड़ा पत्थर हमने अपने दिल के अंदर रखा हुआ है बुराई का, जो कि हम निकाल नहीं पाए, जिसे हमें निकालना है। ये चाहता है परमेश्वर आज। आज प्रभु ये चाहता है। प्रियो, एक बात बता रही हूँ मैं आपसे, आपके साथ चाहे किसी ने कितना भी बुरा करा हो, आप माफ कर दीजिए ना, परमेश्वर उसकी सुधि लेगा। आप माफ करिए, आप आगे बढ़िए। आपको परमेश्वर के काम करने हैं, आपको परमेश्वर के निकट जाना है। तो जब आपको परमेश्वर के निकट जाना है, तो उसको अपने रास्ते में क्यों आने देते हैं? जरूरत ही नहीं है कि उस चीज को आप अपने रास्ते में आने दें। अपने दिल में एक मजबूत निर्णय लीजिए कि जब मैं इस प्रार्थना को बोलूंगा या बोलूंगी, कि जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, तो हम सचमुच में अपने अपराधियों को क्षमा करें। क्यों? उसका कारण मैं आपको बताती हूँ कि क्या होता है, कि जब हम अपने मन में रखकर ये बुराई रख के हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से, तो ये क्या होता है कि जो परमेश्वर हमारी तरफ, आपने सबने पढ़ा है अय्यूब के बारे में, कि परमेश्वर ने अय्यूब के चारों ओर एक सुरक्षित बाड़ा लगाया हुआ था। सबने पढ़ा हुआ है ना, कि जब वो शैतान आता है डोलता डालता, वो उससे पूछता है कि क्या है, तूने क्या मेरे भक्त को देखा, अय्यूब को देखा? तो कहता है तूने अपना बाड़ा तो लगा रखा उसके चारों तरफ। तो ये नहीं है कि खाली अय्यूब के तरफ ही बाड़ा लगा हुआ था, हम सबके तरफ लगा हुआ है बाड़ा, लेकिन हम अपने आप ही उसमें छेद कर देते हैं। और जब हम ये छेद करते हैं, तो दुष्ट को बस उतना ही छेद चाहिए होता है, और वो उसी में से तीर मारता है हमें, और हमारे ऊपर वो दुनिया भर की बीमारियां, कष्ट भेज देगा, बीमारियां भेज देगा, और न जाने कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी, कर्ज आ जाएगा हमारे ऊपर। और फिर क्या होता है कि हम अपने अंदर तो दोष खोजते नहीं है ना। और सबसे बड़ा दोषी नजर कौन आता है हमें? ईश्वर। हम ईश्वर के बारे में कहने लग जाते हैं कि पता नहीं खुदा ने ऐसा क्यों किया हमारे साथ, जबकि उसका कारण हम खुद होते हैं। जबकि उसका कारण हम खुद होते हैं, कि हम अपने सुरक्षित बाड़े को खुद ही तोड़ देते हैं। ये बातें मैंने भी आज सीखी, सच में लगता था पहले, लेकिन आज सच में खुदा बाप ने ये चीज बताई कि तुम खुद ही हो ये कारण। जब तुम अपने मन में बोझ रखोगे, तो निश्चित रूप से दुष्ट तुम्हारे ऊपर हमला करेगा। कोई भी दुख हो, कोई भी कष्ट हो, कोई बीमारी हो, कहीं कुछ ऐसा गलत हो गया हो जो आपने कभी सोचा ना हो, इन सब चीजें आने पर ये सोचिए, सबसे पहले ये सोचिए कि मैं कहाँ पर गलत हूँ। आप उसके लिए प्रार्थना करिए, उस बात के लिए उपवास करिए, उससे मन फिराइए।
अपना आत्म विश्लेषण करिए। ये करेंगे तो आपकी सारी चीजें यूं ही उड़ जाएंगी, कष्ट यूं ही उड़ जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर क्या करेगा, उस जगह को ढक देगा, उस छेद को बंद कर देगा। जैसे ही आप मन फिराव करेंगे, जैसे ही प्रार्थना करेंगे, जैसे ही उपवास करेंगे, जैसे ही परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे, परमेश्वर उस छेद को ढक देगा। और यही हमारी बलि होती है बाहरी आंगन में, जिसके द्वारा हम बच सकते हैं। और यही चीज यीशु मसीह ने बोली, मन फिराओ और उपवास करो। और साथ में ये भी कहा कि उपवास करो तो ये मत करना कि भाई 4 लोगों को पता लग जाए कि भाई तुमने उपवास रखा है। चुपचाप रखो। और ये जरूरी भी नहीं होता कि आप जो है ये उपवास सुबह 4 बजे से लेके रात के 10 बजे तक करो। नहीं, आप जितने समय का रखने चाहते हैं, आप 4 घंटे का रखना चाहते हैं, आप प्रभु से बोलिए कि प्रभु मैं आज 4 घंटे तक उपवास रखूंगा। और उसमें मैं कोई भी ऐसी चीज नहीं करूंगा जो आपको पसंद नहीं है, जो आपको अच्छी नहीं लगती। उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। क्या 4 घंटे हम अपना मुंह बुराई करने से रोक सकते हैं? क्या 4 घंटे हम लड़ाई करने से रोक सकते हैं? क्या 4 घंटे हम सिगरेट पीने से रुक सकते हैं? क्या वो 4 घंटे हम किसी को मारने से रुक सकते हैं? क्या 4 घंटे हम चुगली करने से रुक सकते हैं? बहुत सारी चीजें हैं। खाली एक ये नहीं होता कि खाना मत खाओ जी और उपवास हो गया। इस गलतफहमी में मत रहिएगा। सिर्फ खाना छोड़ना जो है वो उपवास नहीं होता। गलातियों के 5 अध्याय की 19वीं आयत में जो लिखा हुआ है ना, जितने शारीरिक काम हैं उनको छोड़ना भी उपवास है। उनको छोड़ना भी उपवास है। अब दूसरा क्या था, परमेश्वर ने क्यों वो तंबू बनवाया था? परमेश्वर ने वो तंबू इसलिए बनवाया था कि वो मिल सके, अपने लोगों से मिल सके। जब दाऊद ने तंबू बनवाया तो क्या हुआ कि दाऊद दाऊद जो था, उसके तंबू में जो था कोई पर्दा नहीं था। अगर आपने जब बाइबल पढ़ी होगी तो ये पढ़ा होगा कि दाऊद के तंबू में किसी भी तरह का कोई पर्दा नहीं था और वो खुदा से आराधना करता हुआ मिलता था, डूब के आराधना करता था। आज जैसे बहन ने आराधना करी, इतनी गहराई में, बिल्कुल ये सोचकर कि परमेश्वर मेरे आगे बैठा है, उसी तरीके से आराधना करता था। और हमारा शरीर जो है वो पवित्र है, बुराई से दूर। तो पवित्र आत्मा हमारे साथ ही रहता है, फिर वही हमें मार्ग दिखाता है। जिस तरह से दाऊद का खुदा से डायरेक्ट कनेक्शन था, जब जिस तरह से दाऊद का खुदा से डायरेक्ट कनेक्शन था, उसी तरीके से जब हम सारी बुराइयों से दूर हो जाते हैं तो हमारा भी खुदा से डायरेक्ट कनेक्शन बन जाता है। हम निर्गमन का 25वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत पढ़ेंगे। कोई जिसको मिल जाए वो पढ़ दे प्लीज। निर्गमन 25वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत। और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं। आमीन। हाँ, कौन सा स्थान, हमें कौन सा स्थान बनाना है? ये तो पुराने नियम की बात थी कि वो अपने बीच में एक ऐसा स्थान बनाए वो जो मेरे लिए पवित्र रहे और मैं उनके बीच में वास करूं। हम तो कहीं के राजा नहीं है। हमारे पास क्या चीज है जो जिसे हम अपना कह सकते हैं? वो है हमारी देह। हमें इसे पवित्र बनाना है। तभी तो कहा गया है कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। अच्छा, एक चीज बताइए आप मुझे कि किसी ने आपको अपने घर में बुलाया और उसने अपने घर में हर तरह की गंदगी डाल दी।
कीचड़ भी भर दिया, गोबर भी भर दिया, सब चीजें भर दी। क्या आप वहां पर जाना पसंद करेंगे? नहीं, कोई नहीं पसंद करेगा ना। मैं भी नहीं पसंद करूंगी। मेरे ख्याल से कोई भी पसंद नहीं करेगा। तो जब वचन हमें कहता है कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, तो जब हम अपने इस मंदिर के अंदर सारी गंदगी को भर लेंगे, तो हमारा परमेश्वर हमारे अंदर कैसे रहेगा? हमारा परमेश्वर हमारे अंदर कैसे रहेगा? उस बदबू वाली जगह में, जिसे हम अच्छाई समझते हैं। आज के मॉडर्न जमाना हो गया है। अरे यार, दोस्त बुला रहे हैं, चलो जरा घूम के आते हैं। अच्छा, एक पैग लेंगे, 2 सिगरेट के सुट्टे मारेंगे, चलो हुक्का भी गुड़गुड़ा लेते हैं। अरे, पान में तो कुछ नहीं होता, पान तो ऐसे ही होता है, वो भी खा लेते हैं। थोड़ी तंबाकू भी खा लेते हैं। अरे चलो, बीवी को अगर गाली दे दी तो क्या बात हो गई? अगर बच्चों के ऊपर हाथ छोड़ दिया तो क्या बात हो गई? छोटी छोटी चीजें हैं, ये तो घर में बड़ी जरूरी होती। क्यों जरूरी होती है? बाइबल में कहाँ लिखा हुआ है कि आपस में एक दूसरे को मारो? बल्कि बाइबल में तो ये लिखा हुआ है कि अगर तुम्हारे को क्रोध भी आता है और शाम होने तक तुम्हारा क्रोध जो है वो खत्म हो जाना चाहिए। तो हम बाइबल की तो मदद कहीं से भी नहीं ले सकते कि ये सारी चीजें हमारे अंदर भरी रहे। तो जब हम जो कि छोटे से इंसान हैं, जो कि मिट्टी से रचे गए, और खुदा की मेहरबानी हो कि उसने अपनी सांस में से हमें सांस दी। जब हम गंदगी में नहीं रह सकते, तो हमारा परमेश्वर कैसे रहेगा उस गंदगी के अंदर? और इसी बाब की 25वें बाब की 1 से 7 आयत जरूर पढ़िएगा आप लोग, जिसके अंदर की खुदा ने एक बात और भी बोली है कि जब मूसा को उसने निर्देश दिए थे कि जो मेरा तंबू बनवाया जाएगा, उसमें उन लोगों से भेंट लेना जो अपनी इच्छा के अनुसार दें, खुश होकर दें, खुश खुश होकर। अब पादरी साहब ने जो है वो एक बात बोल दी कि भैया कलीसिया जरा ये सुने कि हम ये प्रोग्राम करने जा रहे हैं, इसमें इतना खर्चा होगा, और आप लोग जो मदद कर सकते हैं करिएगा। अब हाँ तो कर दिया, हाँ 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 हाँ। और घर में आके भैया मियाँ बीवी खूब बुड़बुड़ाए हैं कि देखना पादरी साहब को, जब देखो जब ही प्रोग्राम करते रहते हैं, जब देखो इतना खर्चा करते रहते। अरे जब खर्चा नहीं था तो करा क्यों? अरे जब नहीं था तो ये किया क्यों? मतलब पादरी के और बाकी चर्च के सामने अच्छे बन गए और घर में आके बुड़बुड़ाए। लेकिन क्या सोचते हैं आप लोग कि वो बुड़बुड़ाहट जो है ना, खुदा देखता है? इस बात को जान लीजिए। आप चाहे छोटी भेंट दें, बड़ी भेंट दें, लेकिन इच्छा के अनुसार दें, खुश होकर दें, अपने मन से दें। वो परमेश्वर को भाएगी। उसको आपके धन का नहीं है लालच कि आप कितना धन आप देंगे। धन से कोई मतलब नहीं है। ये जो बड़बड़ाना होता है ना, बड़बड़ाना, वो उसको पसंद नहीं आता। आप चाहे थोड़ा ही दें, चाहे 10 रुपए ही डालें, चाहे 100 रुपए ही दें, चाहे 200 रुपए दें, लेकिन खुशी से दें। वो उस चीज को महसूस करता है। हमारा परमेश्वर जो है ना, वो उस खुशी को महसूस करता है कि तुम कितना खुश होकर दे रहे हो, तुम कितना बड़बड़ा कर दे रहे हो। दे तो दिए 5,000, लेकिन फिर उसके बाद जो पादरी की ऐसी तैसी करते हैं, वो तो एक अलग ही बात है। मैंने बहुत देखा है ऐसा। मैं आप लोगों को कुछ नहीं कह रही हूँ, मैं अपने अनुभव से कह रही हूँ, जो मुझे अपना अनुभव मिला है। मैं उससे कह रही हूँ ये कि वैसे तो होंगे नहीं जब देंगे। अरे इतना, फिर वहां पर चर्च में फिर उसके बाद अनाउंस करवाते हैं अपने नाम को कि फला फला ने इस काम के लिए इतने पैसे दिए, और जबकि बाइबल साफ कहती है कि बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए। तुम्हारा दायां हाथ क्या दान देता है, तुम्हारे बाएं हाथ को नहीं पता चलना चाहिए। और हमें देखा, हमने भी तो दिया था, पर पादरी साहब ने हमारा नाम नहीं बोला। बहुत होती है ये वाली बातें, चर्च के अंदर बहुत होती हैं ये सब चीजें। शायद ये आज आपको कटाक्ष लग रहा होगा, पर ये मेरी तरफ से कुछ भी नहीं है। जैसा परमेश्वर बुलवा रहा है, मैं आपको वैसा बता रही हूँ।
ये छोटी-छोटी वो लोमड़ियाँ हैं, ये छोटी-छोटी वो लोमड़ियाँ हैं जो हमारे चारों तरफ के घेरे को खराब कर देती हैं, हमारे चारों तरफ के घेरे में छेद कर देती हैं। तो भौतिक चीज़ें जो ठीक है, भौतिक चीज़ें चर्च के लिए भी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम एक संस्था को चलाते हैं, जब हम एक कलीसिया को चलाते हैं, उसके लिए पैसे की आवश्यकता होती है। लेकिन साथ में आपकी बुड़बुड़ाहट मिली हो, उसकी आवश्यकता नहीं होती। आत्मिक भेंट भी चढ़ानी है हमें। आत्मिक भेंट में यही होता है कि बिना कुड़कुड़ाए, बिना बुड़बुड़ाए आप अपने भेंट को परमेश्वर के भवन के अंदर लेकर आएँ। क्यों लेकर आएँ? क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे बीच में रहना चाहता है। यूहन्ना का पहला अध्याय और उसकी 14वीं आयत कहती है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हमारे बीच में डेरा किया। वो तो आ गया हमारे गुनाहों को अपने ऊपर उठाने के लिए, और हम अपनी कुड़कुड़ाहट, बुड़बुड़ाहट, ये सब चीजें छोड़ नहीं सके उसके लिए, जबकि समय बहुत कम है और समय बहुत खराब है। मैं किसी भी तरह से डरा नहीं रही हूँ, लेकिन जो सच्चाई है वो है ये, वो यही है सच्चाई। सच्चाई यही है कि परमेश्वर हमारा हमारे साथ रहना चाहता है, लेकिन हमारी देह गंदी हो रही है, जिसके अंदर की गलातियों 5 और 19 की गंदगियां भरी पड़ी हैं। हमें अपनी वो गंदगियां साफ करनी है, हमें अपना अहम साफ करना है। इस अहम को हमें परमेश्वर के पवित्र पैरों के तले कुचलना है। हमारा हमारा हृदय जो है, अब तीसरी जो चीज हो जाती है ना, वो हमारा हृदय है, जो कि पवित्र स्थान है, महापवित्र स्थान है, जहाँ पर कि परमेश्वर वास करेगा। उसके अंदर सारे के सारे 9 फल जो हैं, गलातियों 5:22 में जो लिखे हुए हैं, संयम, धीरज, आशा, प्रेम, विश्वास, क्षमा करने वाला हृदय, ये सब हमारे दिल के अंदर रहते हैं, ये रहने चाहिए। हमें अपनी सारी की सारी बुराइयां जला देनी है, और हमें अपने शरीर को स्वच्छ और साफ करना है, ताकि पवित्र आत्मा का वास हमारे अंदर रहे। परमेश्वर जो है हमारा, वो बहुत महान है, वो कुछ भी कर सकता है। हम अपने जीवन, अगर हम जब बाइबल पढ़ते हैं ना, अगर हम उसको भी देखें, तो परमेश्वर ने अपने लोगों को सिखाने के लिए बहुत सारी चीजें करी हैं। और अगर हम ये सोचते हैं कि हमारे ऊपर कोई तूफान आ रहा है, हमारे ऊपर कुछ दुख बीमारी आ रही है, तो परमेश्वर ने हमारे ऊपर ही डाल दिया, ऐसा कुछ नहीं है। परमेश्वर जब काम लेता है, तो जिनसे काम लेता है ना, अगर वो उस काम से भागते हैं, तो परमेश्वर उनको सिखाता भी है। फिर वो नहीं करता वो कि हाँ ये करके छोड़ दे, वो डांटता भी है और छड़ी से ताड़ना भी देता है। हमें समझने वाला हृदय चाहिए। एक उदाहरण था योना का। योना को उसने कहा था, जा नीनवे में जाके क्या है, वो लोग बड़े खराब हो गए हैं, मैं उसको खत्म करने पे हूँ, नाश करने पे हूँ, जाके मेरा प्रचार कर। खुदा ने कहा था उसको उत्तर की तरफ जा, है ना, और वो भाग गया दक्षिण की तरफ कि मैंने नहीं जाना। हुआ क्या फिर उसके साथ? आई ना मुसीबतें उसके पास। तूफान के अंदर उसको फेंका गया नीचे, और मच्छ ने उसको निगल लिया। और कहाँ था वो? अंधेरे पेट के अंदर। ध्यान करिए, क्या हम किसी के पेट के अंदर ऐसे रहेंगे तो हमें ये याद आएगा कि हम क्या करें? हमें तो यही होगा कि अरे बचे कि नहीं बचे, अभी कोई रसना निकले कि हमें जो है वो डाइजेस्ट कर दे, खत्म कर दे हमें। हम ऐसा सोचने लग जाएंगे। वहां पर उसने खुदा से प्रार्थना करी, उस जगह पर उसने खुदा से प्रार्थना करी, और खुदा फिर उसको वापस लेकर आया कि चल मेरा काम कर। तो ये कष्ट जो है, इनको तो खुदा की तरफ से जब हमारे ऊपर आते हैं, तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम कहाँ पे गलत हैं। योना गलत था, कहा था उत्तर जा, गया दक्षिण। गलत, इसलिए उसके ऊपर ये वाली प्रॉब्लम आई, उसके ऊपर ये वाली मुसीबत आई। इसी तरीके से अगर देखो कि भाई जो हमारा पौलुस था, पौलुस भी गया, उसको जाना था, लेकिन उसके अंदर सहनशीलता नहीं थी, बहुत उग्र हो रहा था वो। खुदा ने उसको भी सहनशीलता सिखाने के लिए उसके
जहाज को वो कर दिया था, तैरता तैरता फिर पहुंचा था वो माल्टा। किसी को सहनशीलता, इसे कहते हैं सहनशीलता। सीखो, सहन करना सीखो। तो वो तो इतने बड़े बड़े लोग थे जो खुदा के निकट रहते थे। आप और मैं तो कुछ भी नहीं है, बहुत छोटे छोटे अदना अदना से लोग हैं। इसीलिए हम बहुत जल्दी जल्दी भटक भी जाते हैं, बहुत जल्दी जल्दी टूट भी जाते हैं। और बहुत बार हम बहुत बड़ी गलती करते हैं ये सोच के कि अरे इस वाले प्रेयर ग्रुप में जुड़ो, यहाँ पे प्रार्थना होगी तो चंगाई मिल जाएगी। चंगाई किसी की, ठीक है, प्रार्थना से फर्क पड़ता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सबसे पहले खुद को ठीक करना होगा। खुद को ठीक करेंगे तो चंगाई, हर एक की प्रार्थना आपके ऊपर काम करेगी। जब आप ये कहते हैं ना फला की प्रार्थना हमारे ऊपर काम नहीं करती, उसकी प्रार्थना हमारे ऊपर काम नहीं करती, क्यों नहीं करती? क्योंकि जब आपने चारों तरफ से इतनी गंदगी अपने चारों तरफ लपेट रखी है तो प्रार्थना पहुंचेगी कहाँ? सबसे पहले खुद के ऊपर काम करना बड़ा जरूरी है कि अपने चारों तरफ से वो गंदगी को निकाल दें। अगर हम ये सोचते हैं ना कि भाई पोला पोला खा के हम अनंत जीवन ले लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अनंत जीवन ऐसे नहीं मिलने वाला कि भाई आसानी से मिल जाए। कष्ट साथ में ही आते हैं। जितने भी मिनिस्ट्री चलाने वाले हैं, अगर किसी से भी बात कर लीजिए, हर एक कष्टों से होके गुजरता है। सच्चाई से जो चलाते हैं, जो पैसे के पीछे भागते हैं, मैं उनकी बात नहीं करती। जो सच्चाई से चलाते हैं मिनिस्ट्री अपने, वो कष्टों से ही होकर निकलते हैं। बहुत सारे कष्ट आते हैं उनके ऊपर, हर तरह के कष्ट आते हैं। अब एक उदाहरण जो है मैं आपके सामने लूंगी, यीशु मसीह के चेलों का। 12 चेले थे उसके, और हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह जो है परमेश्वर का। वो भी पहचान गए थे कि जो मसीहा है वो तू ही है, जो आने वाला था वो तू ही है। तो क्या वो बड़े शान शौकत से रहते थे? आपने वचन में पढ़ा भी है कि कैसा था उन लोगों का जीवन। कई बार तो खेतों में से सूखी बाली तोड़ के खाते थे। कष्टदायी। कई बार तो कष्ट कष्ट तो थे ही थे, सच में कष्टदायक था उनका। और जब वो पैदल चलते थे तो क्या उनके पैर कैसे हो जाते होंगे, सोच सकते हैं। उनके पास तो कार नहीं थी, वो तो एसी में नहीं थे। क्या यीशु मसीह नहीं कर सकता था वो सब चीजें? कर सकता था, वो परमेश्वर था, दे सकता था, लेकिन नहीं दी ना। उसने सिखाया उनको, और दिखाओ, देखिए सीखने का क्या फर्क हुआ। यीशु मसीह के जाने के बाद जब सब लोग डर गए थे तो क्या हुआ था? डरने के बाद प्रेरितों के काम का पहले अध्याय का मुझे बहुत अच्छी लगती हैं वो वाली आयतें। आप सबको ही पता होंगी कि जब लपाती हुई जीवों ने, हाँ, लपलपाती हुई जीवों के रूप में पवित्र आत्मा ने उनके ऊपर कब्जा करा और पतरस बोलने लगा, तो 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया। और सबको ऐसा लग रहा था कि हमारी भाषा में बोल रहा है। ये है हमारा परमेश्वर। इसलिए वो कहता है कि मैं तुम्हें पवित्र आत्मा देकर जा रहा हूं, लेकिन उस पवित्र आत्मा को अपने अंदर रखने के लिए अपने शरीर को उस लायक तो बनाओ। जितने आज बहुत सारे लोग अपोस्टल लगा लेते हैं अपने नाम पर, अपोस्टल ये अपोस्टल वो, क्यों भाई? क्या उतने कष्ट उठाए हैं जितने उन्होंने उठाए थे? क्या वो सब सहा जो उन्होंने सहा था? सच बता रही हूं आपको, आज एक विश्वासी से, और जितने यहाँ पे लोग हैं, आप जब सब मिलकर प्रार्थना करते हैं तो दुष्ट का सिंहासन हिल जाता है। बड़ा घबराता है वो, दुष्ट का सिंहासन हिल जाता है। इसलिए जो परमेश्वर कहता है वो करो। आपके सामने पढ़ूंगी एक आयत, बहुत अच्छी आयत है, और आने वाले दिनों में यही चलेगी। आने वाले दिनों में यही चलेगी, जो कि लिखी हुई है मरकुस के 13वें अध्याय की 13वीं आयत। मरकुस में 13 अध्याय और उसकी 13वीं आयत। मेरे नाम के कारण लोग तुमसे बैर करने पर, मेरे नाम के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा।
ये धीरज धरने का मतलब क्या है कि बैकआउट नहीं करना है कि उन्होंने 2 डंडे मारे कि यीशु मसीह बोलो, यीशु मसीह नहीं है कोई, तो फटाफट बोल दिया भैया ताकि डंडे ना पड़े। मेरे नाम के कारण लोग तुम्हें सताएंगे, मेरे नाम के कारण लोग तुमसे बैर रखेंगे। और मुझे नहीं पता, मैं सोशल मीडिया पे यहाँ पे देखती हूँ बहुत सारे लोगों चर्च में और उन सब जगहों पे होता है। और एक दिन अपने यहाँ पे भी इस मीटिंग के अंदर भी हो रहा था जब फर्क तरीके के लोग जुड़ गए थे। तो ये तो होगा, शुरुआत होगी और काफी होगा, थोड़ा नहीं बहुत होगा। उसके लिए करना क्या है कि हमें अपने घर बाहर जाते समय, घर के अंदर उठते बैठते प्रभु का भजन गाते रहना है। भोजन बनाओ, प्रभु का भजन गाओ, हर समय भजन गाओ। हर समय अगर आपके दिल में, आपके मुंह के ऊपर भजन रहेगा तो आप हर तरह की बुराई से बचे रहोगे और परमेश्वर के निकट रहोगे। और जो बाइबल है हमारी, वो भी इन चीजों को कहती है कि उसको खुशी होती है कि लोग उसके नाम की आराधना करें। जैसा कि भजन संहिता 100 उसकी दूसरी आयत में लिखा है, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। तो आज परमेश्वर ये चाहता है कि हम उसके भजन करें। ये भजन करना जो है ये ऐसे ही नहीं हो गया है, इस ग्रुप के अंदर ही बहुत सारे लोग हैं। और उस दिन मैं सुन रही थी इनकी पास्टर मथियास की बेटी और साथ में शायद पास्टर शाउल की बेटी थी, इतना सुंदर गाना गाया उन्होंने। तो ये आवाज जो है परमेश्वर ने इसलिए दी है कि आप उसके भजन करें। तो वो चाहता है कि उसकी जय जयकार करें, जैसा कि इफिसियों 5 और उसकी 19वीं आयत कहती है, आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, अपने अपने मन में प्रभु के सामने गीत गाते रहो और कीर्तन करते रहो। अपने अपने मन में अगर कह दिया तो आपका 24/7 पूरे हफ्ते के 24 घंटे, जब आप सोएं तब की बात अलग है, और जगते टाइम समय पूरे ये आप यूं कहेंगे कि अरे मैं जोर से नहीं गा सकता। यहाँ तो प्रभु कह ही रहा है कि अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति और आत्मिक गीत गाते रहो। सब बातें वचन में लिखी हुई हैं। इसीलिए आज परमेश्वर ने हमें ये वचन दिया कि वो ये चाहता है कि हम अगर हर वक्त भजन ही गाते रहेंगे, हमारे मनों में भजन रहेगा, तो हम हर तरह की दुष्टता से बचे रहेंगे और परमेश्वर हमारे निकट रहेगा। और आप देखिए, आप चुटकियों में अपने सारे मुश्किलों से निकल जाएंगे। किसी भी तरह की कोई मुश्किल आपके ऊपर नहीं आएगी। भजन संहिता 105 और उसकी दूसरी आयत, भजन संहिता 105 और उसकी दूसरी आयत कहती है, उसके लिए गीत गाओ और उसके लिए भजन गाओ। हर समय भजन गाना, पवित्र परमेश्वर की स्तुति करने का मौका देना है और हमारी देह को और दिमाग को पवित्र करने का मौका है, ताकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करे। और इसीलिए कहा गया कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। इसीलिए मंदिर है। हमारा शरीर जो है वो बिल्कुल दाऊद के टेंट से मिलता जुलता है। और दाऊद क्या करता था? पूरा मग्न होकर भजन गाता था, परमेश्वर की स्तुति करता था, हर बात परमेश्वर से पूछ के करता था। आप लोगों से मैं विशेष आग्रह करूंगी कि आप लोग भी परमेश्वर की स्तुति करें और अपने सारे कामों को परमेश्वर से पूछ के करें, तो निश्चित रूप से आपका बाड़ा जो आपके चारों तरफ परमेश्वर लगा कर रखता है वो मजबूत रहेगा और आप उसके अंदर सुरक्षित रहेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।